काजल हिंदुस्तानी की ओर से भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपको पहलू खान, अखलाक, जुनैद तो याद ही होगा, भूल भी कैसे सकते हो, क्योंकि मीडिया के मुंह में जो है पैसा ठूसा जाता है ये शब्द और ये घटनाएं मार्केट करने के लिए। 2 दिन पहले हरियाणा की निकिता के साथ एक घटना हुई। दिन दहाड़े तौफिक ने उसको गोलियों से भून दिया। मैं आपको उसका सीसीटीवी फुटेज दिखाती हूँ। आप ये फुटेज देखिए कैसे दिन दहाड़े ये जो तौफिक नाम का लड़का है वो एक तरफा प्यार में इस लड़की ने कन्वर्ट होने से और इससे निकाह करने से मना कर दिया, तो इसने इसको भून दिया, इसने इसको मार दिया और ये वहां से भाग गया। इस घटना पर हमारे देश की जो चांडाल चौगड़ी है ना, मीडिया, कम्युनिस्ट, बॉलीवुड और हमारा जो विपक्ष है वो चुप है। और वो इसलिए चुप है क्योंकि कल्प्रिट जो है वो मुस्लिम है और विक्टिम जो है वो हिंदू लड़की है। अगर इसकी जगह आशिफा होती कोई, या कोई फातिमा या आयशा होती, तो ये लोग अभी तक देश में आंदोलन कर कर यूनाइटेड नेशन तक छाती कूट कूट कर रोना शुरू कर कर चूड़ियां तोड़ने लग जाते, और रुदाली रोना इन लोगों का शुरू हो गया होता। जगह जगह इन्होंने देश जला दिए होते, देश के टुकड़े करने की मांग कर ली होती, पर क्योंकि हिंदू के जान की तो कोई कीमत ही नहीं। और ये क्या लव जिहाद क्या कहते हैं, एक मिथ्या है। ये जो 26 अक्टूबर को 21 साल की निकिता के साथ जो हुआ, तौफिक ने इसको मारा। 17 अक्टूबर को राधिका को सैयद मुस्तफा और जामिल ने मिलकर हैदराबाद में मारा। 22 सितंबर को 23 साल की प्रिया सोनी को एजाज अहमद ने, उसके पति ने उत्तर प्रदेश में मार दिया। जून 2020 को शिवानी जो कि टिकटॉक सेलिब्रिटी थी, उसको उसके बॉयफ्रेंड आशिफ ने हरियाणा में मार दिया। फरवरी में रामा दे को उसका पति सद्दाम हुसैन बंगाल में मार देता है। जनवरी 2020 को रेशमा मंगलानी को अयाज अहमद मार देता है, क्योंकि वो फेसबुक बहुत ज्यादा यूज करती है। मगर आपको बॉलीवुड और ये जो कमर्शियल एड वाले वो दिखाते हैं कि एक मुस्लिम सास हिंदू बहू के लिए गोद भराई की रस्म करती है और उसको लाखों के जहवरात तनिष्क ज्वेलरी से लाके देती है। ये फेरी टेल स्टोरी आपके सामने पिरस दी जाती है, और हमारी मूर्ख लड़कियां जो है वो इस प्रोपोगेंडा में आ जाती है, और उसको ये लगता है कि नहीं हमारे वाला तो ऐसा नहीं है। तो उन मूर्ख लड़कियों को कहती हूं कि किसी भी मुस्लिम लड़के के प्यार के चक्कर में फंसने से पहले आप जो ये जो कुरान फॉलो करते हैं ना, और बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं ये मुस्लिम, तो आप इनकी कुरान में लिखे गए चैप्टर 98 वर्से 6, चैप्टर 2 वर्से 221, चैप्टर 4 वर्से 56, चैप्टर 48 वर्से 13, चैप्टर 33 वर्से 64, चैप्टर 33 वर्से 66, चैप्टर 8 वर्से 12, चैप्टर 22 वर्से 19 पढ़ लेना, जिसमें लिखा गया है कि जो गैर मुसलमान है उनके साथ क्या करना चाहिए, और जो मुस्लिम लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते उनके साथ क्या करना चाहिए। फिर आपको पता चलेगा कि लव जिहाद एक्चुअली होता भी है कि नहीं होता। जय श्री राम। बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत ही वाजिब सवाल था। जब मैं यहाँ पर आया ना, मुझे कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि अब आए आप, तो मैंने पूछा भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। उन्होंने बोला ये तो एक लड़की का मामला हुआ तो आप लोग जागे हैं, यहाँ तो आए दिन इस तरह की चीजें होती हैं। मैंने बोला मतलब आप रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं। फिर ध्यान से सुनिएगा, आती थी बहुत बड़ी बात बताऊंगा। मैं जब यहाँ पर आया, लोगों ने मुझे बोला अब आए अब आप, तो मैंने बोला अब आया मतलब, बोला यहाँ तो मेवात नू इस इलाके में ये सब चीजें बहुत होती हैं, इन लोगों का नेक्सस है, ये लोग फंसाते हैं, नाम बदलते हैं, ये नाम बदलते हैं, नाम राहुल रखते हैं, फिर जो है झांसे में फंसाते हैं, फिर असलियत बताते हैं, और फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाते हैं, फिर दबाव नहीं मानती तो लड़की की हत्या कर देते हैं। अब इसमें होता ये आदित्य, जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि आप तो अब आए हैं, ये तो एक निकिता है, यहाँ तो कितनी निकिता हुई, लेकिन हुआ ये कि वो दबाव में आ गई, वो दबाव में आ गई, उन्होंने धर्म परिवर्तन करा लिया, वो लव जिहाद में फंस गई, वो इनके ट्रैप में फंस गई। एक बहुत बड़ा नेक्सस है, एक बहुत बड़ी मशीनरी है। तो ये तो एक निकिता, क्योंकि मामला लाइमलाइट में है, क्या गलती थी ये आदित्य निकिता की? ये गलती थी कि उसने दरअसल लव जिहाद के खिलाफ वो खड़ी हुई। उन्होंने बोला नहीं आपने नाम बदला और ये आप धर्मांतरण के लिए बोल रहे हैं, वो मैं इस्लाम नहीं कबूलूंगी। प्यार करते हैं तो इस्लाम कहां से आ गया, यानी कि लव जिहाद है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी सबसे बड़ी चीज आती थी, जो अभी आपने सवाल पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आंकड़ा ही नहीं आती थी, पूछ लीजिए। यही सवाल मैंने भी पूछा कि भाई कितने लव जिहाद के मामले हैं, कोई आयोग नहीं, सरकार के स्तर पर कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं है, किसी को नहीं पता। आए दिन इस तरह के मामले हैं। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में अदिति विधानसभा के सामने एक महिला ने अपने आप को आग लगा ली थी ना, वो भी आपको याद होगा, वो भी लव जिहाद का मामला था, उसका पति भी शादी करके। कितने मामले हैं सरकार के स्तर पर, क्या कोई जांच, कितने आंकड़े, इलाज उस चीज का किया जाता है जिसमें पता लगे कि बीमारी ये है और यहाँ है। अभी तो बीमारी को एक्नॉलेज ही सरकार को तो करना है, और किसको करना है। तीसरी बड़ी चीज, एक आखिरी चीज आती थी,
कंप्लेंट्स हुई, यहां पर लोग कह रहे हैं कि इन्होंने तो कंप्लेंट करी 2018, फिर एफआईआर, ये परेशान कर रहा था, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? अगर यकीन मानिए पुलिस कार्रवाई करती तो आज निकिता हमारे बीच में होती और निकिता ना होती। ये तीन बड़ी बातें जो मैं यहां पर आकर समझ में आई है जब उन्होंने बोला अब आप आए हैं। ये